देश आजादी के दौर से गंभीर हालातों से गुजर रहा, जिसके लिए भाजपा की केंद्र सरकार जिम्मेदार है। एक खास मुलाकात में पूर्व अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन शेख सुलेमान ने कहा कि आज गरीब लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया और आने वाले दौर में और भी गंभीर हालात होने की संभावना है। उन्होंने लॉकडाउन में लोगों को राशन देने पर बड़े सवाल खड़े किए। पूर्ति विभाग का आरोप लगाते हुए सुलेमान ने कहा, इस विभाग की CBSE ID जांच होनी चाहिए, क्योंकि पूर्ति विभाग द्वारा जो अनाज सरकार ने गरीबों के लिए वितरण करने को कहा था, उसे विभाग ब्लॉक में बेचकर रखा गया है। रिपोर्टर शमीम अहमद बिजनौर। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम शेख सुलेमान है और मैं यहाँ से 1989 में बहुजन समाज पार्टी से अफजलगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहा और 2003 से 6 तक उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन भी मैं रहा। ये देश में इस समय जो राजनीति के हालात हैं, देश की जनता पूरी तरह त्रस्त है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर देश खुशहाल होगा तो हमारी जनता भी खुशहाल होगी, और अगर देश खुशहाल नहीं होगा तो जनता भी बदहाल होगी, परेशान होगी। इस वक्त हालांकि पहले से ही हमारे देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी क्राइसिस में थी, लेकिन जब से ये वैश्विक महामारी कोरोना जब से आया है, ख़ास तौर से पूरे दुनिया के तमाम देशों में, उसके बाद से तो बहुत ज़्यादा हमारे देश के अंदर हालात जिस तरह से हैं वो सबके सामने जग ज़ाहिर हैं। जो जिस तरह से बीमारी ये फैल रही है, बढ़ रही है, और इसमें जो गरीब लोग हमारे ट्रेनों से, बसों से, पैदल सड़कों पे, असल 1947 के बाद, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा हमें ये देखने के मिला कि हिंदुस्तान के अंदर गुर्बत कितनी है, कितने मज़दूर यहाँ पर हैं, कितने गरीब हैं, कितने बेसहारा लोग हैं। ये पहली मर्तबा हमें देखने के लिए मिला। लेकिन इससे पहले हम देखते थे कि हम जैसे मेकिंग इंडिया, शाइनिंग इंडिया का जो नारा दिया गया था वो बिल्कुल अब थोता नज़र आता है। जिस तरह के हालात अब हम टेलीविज़न पर और तमाम अखबारात के ज़रिए, ये कोरोना लॉकडाउन को लेकर जो ये हालात बिगड़े हैं, आपको क्या लगता है ये कब तक सुधर पाएंगे? देखिए, कोरोना क्योंकि अभी पूरी दुनिया में और हमारे देश में इसकी कोई दवाई अभी या वैक्सीन या कोई इंजेक्शन या टैबलेट अभी नहीं बना है। इसका एक यही विकल्प था कि लॉकडाउन में लोगों को रखा जाए, सेफ रखा जाए, सोशल डिस्टेंस बना करके रखा जाए और मास्क लगाया जाए, सैनिटाइज किया जाए। लेकिन जिस दिन भी इसका टीके बन जाते हैं, वैक्सीन बन जाती है, कोई दवाई बन जाती है, उस दिन इस पे मुझे उम्मीद है आदमी को आशावादी होना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि दुनिया में जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के ख़ास तौर से हमारे मुल्क के साइंटिस्ट जिस तरह से तजर्बात कर रहे हैं और ये इस पर रिसर्च चल रही है, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी पूरी दुनिया मिल करके, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट मिल करके इस महामारी के ऊपर हम काबू पा लेंगे। देश की आर्थिक मंदी को लेकर आप क्या कहें? देश की आर्थिक मंदी तो पहले ही बहुत थी, जब से नोटबंदी हुई, जब से GST हुई, और उसके बाद से लगातार मुसलसल हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो डाउन होती चली गई। लेकिन इन 70 दिनों में जो हालात हुए हैं, हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक बहुत बड़ा पैकेज के नाम पर अभी जो ऐलान किया है, उसमें जो अर्थशास्त्री टेलीविज़न पर जिन्होंने अपनी अपनी जो एक्सपर्ट्स हैं, विशेषज्ञ हैं इकोनॉमी के, हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर महोदया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिक्लेयर करती थी, तो उसी के बाद एकदम से जो हमारे आर्थिक विशेषज्ञ और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जो अपनी राय बताते थे कि ये ख़ास तौर से एक तरह से छलावा है, और जो हमारे मुल्क का जो गरीब तबका है, जो कुटीर उद्योग चलाने वाले हैं, मंझोला उद्योग चलाने वाले हैं,
या हमारे जो मजदूर हैं, जो गरीब और बेसहारा लोग हैं, जो सड़कों पे पैदल चल रहे हैं, जिनके पैर में छाले पड़ रहे हैं, सीधे सीधे इनके खातों में पैसे जाने चाहिए और इनको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। हमने हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद पहली मर्तबा हमें ये देखने के लिए मिला कि हिंदुस्तान के अंदर अभी भी 70 बरस के बाद इतनी गुर्बत है कि लोग अपने घरों पर भी नहीं जा रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की मैं आलोचना तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूंगा कि कदम तो उन्होंने बहुत सही उठाया था लॉकडाउन का, लेकिन बहुत जल्दी में उठाया था। हमारे देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जहां सत्ता पक्ष है वहां विपक्ष का भी एक रोल होता है। और जो हमारे जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं इस मामले में उनको भी बुलाना चाहिए था, विपक्ष को भी बुलाना चाहिए था, खाद्य मंत्री को भी बुलाना चाहिए था। एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करके, पूरा नेटवर्क तैयार करके और स्पेशल ट्रेनें चला करके, स्पेशल बसें चला करके जो दूसरे राज्यों में आज जो मजदूर हमारे मारे फिर रहे हैं भूखे और प्यासे, और अब इतने दिन के बाद जो ट्रेनें और बसें चलाई जा रही हैं और वो ट्रेनें भी सड़कों पे और जो हैं वो भटकती फिर रही हैं। अच्छा, जाना कहाँ है, जा कहीं रही हैं। तो अगर ये प्लान माननीय प्रधानमंत्री जी पहले से ही बना लेते और 4-5 दिन का या एक हफ्ते की अगर छूट दे दिए होते लॉकडाउन से पहले, जो इस वक्त देश के हालात खास तौर से मजदूरों के जो आए हैं सामने, जो संगठित मजदूर है, असंगठित मजदूर है, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो गरीब मजदूर हैं, काम करने वाले, जिस तरह से वो तबाह और बर्बाद हो रहे हैं, उनको गांव में भी एंट्री नहीं दी जा रही और उनको किराएदार भी उनको घरों से निकाल रहे हैं और उनके पास किराया भी नहीं है, खाने के लिए पैसे भी नहीं है, बसों से ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कोई बेहतर इंतजामात अगर ये पहले से ही एक हफ्ते पहले कर लिए जाते थे, जो आज देश की स्थिति हुई है ये स्थिति ना होती। अच्छा, ये चूक हुई है बहुत बड़ी। आप क्योंकि बसपा से बिलोंग करते हैं, बसपा ने लॉकडाउन में कितने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया? हमारे 403 विधानसभा क्षेत्रों में और जिन जिन प्रांतों में हमारे संगठन हैं, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदया बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से निर्देश था कि जिसकी जितनी हैसियत है वो उसी हिसाब से अपने गरीब और मजलूम भाइयों की, जो मजदूर हैं ख़ास तौर से, जो गरीब लोग हैं, जितनी भी मदद हो सकती है वो करें और हमारे लोगों ने की भी है। लेकिन जिस तरह से ऑफिसों में बैठ कर के जो हमारे जिला पूर्ति अधिकारी हैं, जिन्होंने जिस तरह से जो डाटा तैयार किए हैं, मैं कहूँगा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जिस तरह से ऐलान हुए थे उस तरह से लोगों को राशन के किट नहीं बांटे गए हैं। अगर ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो हमारी पार्टी की तरफ से हो, चाहे किसी भी सामाजिक संस्था की तरफ से हो, इन लोगों ने ज़्यादा काम किया है। लेकिन गवर्नमेंट के आज भी गोदाम गल्ले से भरे हुए हैं। क्या बेहतर होता कि अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो बगैर राशन कार्ड के ही गरीब और मजदूरों के पास उनके घरों पर राशन पहुंचाया जाता, ताकि वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर ना होते। मैंने पहली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और उन्होंने निवेदन किया था देशवासियों से और ये कहा था कि मैं निवेदन करता हूं कि सब अपने घरों में रहें, जो जहां हैं वहीं रहें, उनका इंतज़ाम किया जाएगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी की जो टीम है, 11 टीम है ऑल स्टेट्स में, अगर वो ईमानदारी से काम कर लिए होते और अधिकारी उसको, उस प्लान को जो तैयार किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर अधिकारी उसे ईमानदारी के साथ अगर ज़मीनी सतह पे वो जो गल्ला तकसीम होना था मजदूरों को, गरीबों को, मजलूमों को, मैं समझता हूँ वो उस हिसाब से, जिस हिसाब से आंकड़े पेश किए गए हैं उस हिसाब से नहीं हुआ है। अगर वो हो गया होता तो आज देश के हालात ये ना होते जो हमारे मजदूर भूखे मर रहे हैं। ठीक, इस पट्टर से जो उन्हें सब पता है कितना बटिया कितना ना बटिया। 4 किलो कहा उन्होंने बांटने को? हम 5 किलो बांटते ना। हमारे जो रिश्वत लेकर वे बंद करवा दो। चलो। क्या नाम तुम्हारा?
आबिद जो हमारे ये रिश्वत कौन सी लाए जगह पर थी जी? आजमपुर भनोटी, वो जो हमारे रिश्वत